नमस्कार। बिल्कुल भी नहीं होगी और ना ही कोई स्वागत होगा। जितना तुम बचकर निकलोगे हम टकराएंगे तुमसे, और बगावत किसको करनी है ये हक की लड़ाई है तुमसे। कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिधर हमारा युवा चलेगा, जिधर हम लोग चलेंगे, वैसे ही इस सरकार को चलना पड़ेगा। इसका अब इन्हें एहसास हमको करवाने का समय आ गया है। अब अरे इतने जालिम तो साले अंग्रेज भी नहीं थे सब, जितना ये रेलवे एसएससी वाले हो गए सब। दोस्तों, आज बहुत दिन हो गए थे और बहुत दिल में गुस्सा भरी हुई थी इन सब बातों को लेकर के। मैंने सोचा आज क्यों ना निकाल दी जाए। 5 साल से हम लोग मोदी जी के मन की बात सुन रहे हैं। आज वक्त है कि ये बात मोदी जी के मन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमारे मन की बात मोदी जी तक पहुंचती रही है। आज पहली बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वो जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी बातें करने को। शिकायत क्या है भाई? शिकायत यह है कि मोदी जी आजकल इतने मोदी जी ने इंटरव्यू दिए। पिछले 3-4 साल से मैं लगातार मोदी जी के इंटरव्यू फॉलो कर रहा हूं और देखता हूं कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी ने किसी भी वीडियो में, किसी भी इंटरव्यू में रोजगार की बात नहीं की। रोजगार से वो बचते जा रहे हैं और मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा देश युवाओं के हाथ में, आगे आने वाला भविष्य युवाओं के हाथ में होगा। कौन से युवाओं के हाथ में होगा जो आज रोटी के लिए परेशान है? आप किस युवाओं की बात करते हैं? मोदी जी, मेरी कसम है आपको कि आपको अब रोजगार पे जवाब देना पड़ेगा। आपने रोजगार दिया तो नहीं, डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने 2 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया। आज लोग दर दर घूम रहे हैं, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी भी नहीं है। क्या हमें नहीं लगता कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो देखे कि अगर 100 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसमें कितने लोग ऐसे बच गए जिनको रोजगार की जरूरत है? ऐसी शिकायत मोदी जी से है कि मोदी जी इतनी तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कभी रोजगार पे बात नहीं करते। बहुत ही दुख की बात है। आप मुखर्जी नगर में आके देखिए, जो लोग इस बात से सहमत नहीं है कि यहाँ बच्चों की इतनी बुरी स्थिति है कि रोते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। वो कि करें तो करें क्या? 3 साल में हमें एक नौकरी नहीं मिल पा रही, एक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, भविष्य जाएगा कहां? फिर लोग कह देते हैं कि अरे आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप में उतना टैलेंट ही नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो बच्चा ग्रेजुएट कैसे कर लेता है? आप उसे फेल क्यों नहीं करते? आप 10वीं के बाद ही, मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, मुझे याद आया कि मोदी जी ने एक बार रोजगार पे बात की थी और उस दिन कहा था मोदी ने कि पकौड़ा बेचने वाली बात कही थी। फिर लोगों ने उसको कहा कि इसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने गलत किया है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं, क्या वो देश को जानते नहीं है? वो तो खुद कहते हैं मैं बहुत जमीनी स्तर से उठाऊं। वो नहीं समझते कि जनता को कैसी बातें समझ में आएंगी? क्या वो बातें क्लियर नहीं बोल सकते? हर बात का एक्सप्लेनेशन बाद में ही आएगा। मोदी जी जब भी अपने किसी इंटरव्यू में बात करते हैं तो अपनी चाय वाली बेचने वाली बात को से सिंपैथी बटोरते हैं और ये कहते हैं कि मेरे जीवन का दुख था। तो आप चाय बेच रहे थे तो जीवन का दुख था। आपने पीएम बनने का सपना क्यों पाला भाई? बताओ। और आप दूसरों से कह रहे हैं कि आप पकोड़ा बेच के भी बड़ा रोजगार कर सकते हो। आप भी तो चाय बेच के बड़े रोजगार कर सकते थे। आप भी तो पीएम बने ना, आपकी भी तो इच्छाएं बड़ी थी, ऐसे हर आदमी की बड़ी है। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक ही विनती है कि आप रोजगार पे कुछ बोलो, कुछ बात करो। इस देश का युवा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। इस दिल का दर्द आप नहीं समझ सकते, कौन समझेगा? आप पीएम हम किससे शिकायत करें, किससे कहें? बताइए। आज देश में कोई आंदोलन हम नहीं कर सकते भाई, इतनी तगड़ी तानाशाही है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको फंसा दिया जाएगा। तो कैसे अपने दिल की बात कहें? कैसे जिए बताइए इस संसार में जहां लोग ग्रेजुएट करके, बच्चों की ये स्थिति है मुखर्जी नगर में कि 2013 का बीटेक करके बच्चा आया, 5 साल से यहीं पढ़ा है। कैसे उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी? कैसे उसको दुख नहीं होगा? बताइए। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अगले इंटरव्यू में जरूर युवाओं के बारे में कुछ बोलें। ये युवा जिस दिन भड़क गया, देश की सड़कों पर उतर गया, बहुत मुश्किल हो जाएगी संभालना। आपको पता नहीं है जिस दिन बेरोजगारी विस्फोट होगा तब क्या होगा। अभी आप इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, आप पता तो करिए कि आपके एसएससी के हालात क्या हैं। आप एसएससी के चेयरमैन से एक बार पूछिए तो सही, आप अपनी टीम को बोलिए तो सही कि हालात क्या हैं, कि 2017 का पेपर अभी तक क्लियर नहीं है। मोदी जी, किसको पढ़ाएं, क्या करें? हम तो टीचर थे। आप कहते हैं ना कि कुछ रोजगार ढूंढ लीजिए, हमने रोजगार ढूंढ लिया था, हम टीचर थे। अब बताइए किसको पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं और क्यों पढ़ाएं? कोई पर्पज ही नहीं पढ़ाने का। जब पेपर ही नहीं हो रहा तो किस बात के लिए पढ़ाएं और क्यों पढ़ाएं? मुझे आप बताइए। कोई मतलब है पढ़ाने का? क्या करें हम? हमारा भविष्य भी खतरे में, और आप रोजगार पे कुछ बोलते नहीं। आपने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू दिए, अब तो मीडिया चैनल भी इस पे कोई कमेंट नहीं करता है, कुछ भी नहीं उठाता। मतलब इस चीज को इतना छोटा लिया जा रहा है। जहां पे आप बार बार युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, वहां इस चीज को इतना छोटा लिया जा रहा है, इतना छोटा लिया जा रहा है कि आप बात ही नहीं करते उस टॉपिक पे। कितने दुर्भाग्य की बात है ये हमारे देश की कि आज हमारे देश में 40% युवा है
जो नौकरी के लिए भटक रहा है तलाश। और आपको क्या लगता है कि जरूरत नहीं है? कुछ लोग कहेंगे नौकरी की जरूरत नहीं, उतने टैलेंटेड लोग नहीं है। अरे टैलेंटेड तो बाद में बनाया जाता है। जब आप सीडीएस का भी एग्जाम देते हैं तो उस वक्त आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं होती, वो बाद में जनरेट की जाती है ट्रेनिंग करके। बस ये देखा जाता है कि आप में वो दिमाग है या नहीं, आप में क्वालिटी जनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती, लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती। बात को समझ रहे हैं? बहुत ही दुख है, इतना फ्रस्ट्रेशन हमें हो गई है। बच्चों का तो पूछिए मत, रोज इतनी चिट्ठियां हमारे पास आती हैं, इतनी चिट्ठियां रोज हमारे पास आती हैं जिनमें यही लिखा रहता है कि सर मैं अपनी लाइफ से बहुत डिप्रेस हो चुका हूं, डिप्रेशन में जा चुका हूं और मुझे अभी जिंदगी खत्म करनी। इतने सारे लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ती है जब हम जान पाते हैं 10-10 हजार 15-15 हजार बच्चों से मिलना होता है कि उनके दुख की क्या स्थिति है। पड़ोसी उनको नहीं जीने दे रहे, घर वाले उनको नहीं जीने दे रहे, करें तो करें क्या। और हमारी प्रशासन क्षमता में वाकई लोगों की जरूरत है, हमारी न्याय व्यवस्था में लोगों की जरूरत है। आज मुझे लगता है कि एक ब्लॉक लेवल पे कोर्ट होना चाहिए। हर डिसीजन पेंडिंग में चला जा रहा है, हर डिसीजन पेंडिंग में चला जा रहा है। मोदी जी भगवान का रहम खाइए आपको पता है लोग आपको कितना प्यार करते हैं, लोग अंधभक्त बने हुए हैं आपके लिए। तो आप इस चीज का गलत फायदा मत उठाइए, थोड़ा बहुत तो लोगों के लिए करिए, कम से कम इस देश के युवाओं के लिए करिए। और मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत पॉजिटिव लेंगे और जरूर समझेंगे, ठीक है। और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि बहुत बुरे हालात बेरोजगारी को लेकर होने वाले हैं। और अब ये मत कहिएगा कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, बहुत रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टैक्स भी डबल हो गया है सरकार के पास जो पहुंच रहा है, सारी चीजें डबल हो गई हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि, और दूसरी बात लोग ये भी ना कहें कि मैं बदलाव चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं अपने पिताजी से भी शिकायत कर सकता हूं अगर वो गलत कर रहे हैं तो, ना कि मैं उनको बदलने की बात कर रहा हूं। मेरी शिकायत है ये मोदी जी से और रिक्वेस्ट भी है कि इस बात पर जरूर गौर फरमाएं, ठीक है। दोस्तों सभी लोगों से हमारी विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर एक विद्यार्थी को एहसास हो जाए कि वो क्या है, युवा है या यंग है। एक कहावत है दोस्तों, आपने सुना होगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अब ये सरकारें ये भूल गई हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिधर हमारा युवा चलेगा, जिधर हम लोग चलेंगे, वैसे ही इस सरकार को चलना पड़ेगा। इसका अब इन्हें एहसास हमको करवाने का समय आ गया है। अब विद्यार्थियों का सब्र टूट गया है, विद्यार्थियों की तड़पन को हम लोग महसूस कर रहे हैं टीचर, और विद्यार्थियों कितने असहाय हैं इस समय, कितने विद्यार्थी लाचार हो चुके हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ गई है और जाकर के वो लोग अपने काम पर सोचते हैं कि कहीं जाकर के फुल्की बेच लेंगे, हो सकता है कहीं पे जाकर के पकौड़े तल लेंगे। ये हमारी सरकारें कहती हैं कि कहीं जाके पकौड़े तलिए तो कहीं जाकर के फुल्की बेचिए, कहीं जाके गोलगप्पे बेचिए। इस तरीके की चीजें सुन सुन के अब स्टूडेंट का साहस जो है टूट चुका है नौकरियों से। आप नौकरी निकालते हो समय समय पे, उस नौकरी को भी आप क्लियर नहीं कर पाते हो। स्टूडेंट से आप पैसा ले लेते हो, उसका कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आपने एनटीपीसी निकाली, उसको आप लील गए, पूरी की पूरी भर्ती लील गए, आप जो है एसएससी सीजीएल लील गए, और जो भी है, जो भी आप करवाते हो, वो कोई भी यूपी की ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट तक ना जाती हो या जो हाई कोर्ट तक ना जाती हो। ऐसा आपने सिस्टम क्यों बना रखा है? केवल ये शिक्षा के साथ ही क्यों नाइंसाफी है? ये हमारे देश के युवाओं के साथ ही क्यों नाइंसाफी आप कर रहे हैं? केवल और केवल शिक्षा में काम नहीं हो रहा है और सभी जगह आपके काम हो रहे हैं। आप मंदिर का निर्माण में जा रहे हो, कोरोना काल की आप दुहाई देते हो। कौन सा काम ऐसा है जिसे आप कोरोना काल में नहीं कर पा रहे हो? मैं अपनी देश की सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर युवाओं का इतना शोषण क्यों किया जा रहा है? युवाओं को इतना लाचार क्यों बनाया जा रहा है? युवाओं को इस तरीके से क्यों, मानसिक तरीके से क्यों तोड़ा जा रहा है? अब आप ही लोग दोस्तों, सभी लोग मेरा साथ दीजिए, या सभी लोग एक मंच पर आइए और इन सरकारों के खिलाफ अभियान अब चालू होगा। नहीं तो जैसे ही अभी चुनाव आने वाला होगा, ये लोग फिर आपके सामने चुनावी जुमला लेकर के सामने आएंगे और फिर वही चार चीजें आपसे बात करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। यही चार मुद्दे 73 साल हो गई जब से देश आजाद हुआ है, ये सुनते सुनते कि शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य।
अरे यार, 4 चीज तो तुम सुधार देते, कम से कम शिक्षा। तुमने जानबूझ के शिक्षा को क्या किया है, बर्बाद किया है। बॉर्डर उस पार हमारे दो दुश्मन खड़े हैं, एक पाकिस्तान है और एक चाइना है। और बॉर्डर के अंदर देखेंगे ना देश में, तो देश के अंदर स्टूडेंट के लिए भी दो दुश्मन खड़े हैं, एक एसएससी है और एक रेलवे है। ये दोनों भारत के युवाओं को उसी तरह बेरोजगार बनाते हैं, वैसे ही बर्बाद करते हैं जैसे उधर से चाइना और पाकिस्तान। वो भी खतरनाक है, उनका भी इलाज जरूरी है और इनका भी इलाज जरूरी है। इस बार आवाज उठ गई है तो इसे दबने तो देंगे नहीं स्टूडेंट लोग। देखिए, एसएससी और रेलवे लोग, आप लोग कान खोल के जरा सुन लीजिए। युवाओं को जो आप टेकन फॉर ग्रांट लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा हस्ती होते हैं युवा। एक बार बिगड़ गए समझना तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपसे। युवा का अगर आप उल्टा करिएगा ना तो वायु बन जाता है और वायु से टकराना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो पवन पुत्र हनुमान का रूप ले लेगा ना, तो फिर इसको, इस आंधी को कोई एसएससी और कोई रेलवे की औकात नहीं जो इस आंधी को रोक सके। हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि आप थाली बजाने के लिए कहते हैं, हम लोग थाली बजाए थे, ताली बजाए थे। आप कहें कि दिया जलाइए, हम लोग दीप जलाए थे। मोदी जी, हम आप लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके लिए हम लोग दीप जलाए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टूडेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके एक बार कहने पर हम दीप जलाएं और ये स्टूडेंट्स की करियर खराब होगा ना, तो इनके लिए हम दीप नहीं मसाल लेके निकल जाएंगे हम लोग। और फिर सड़कों पर आप देखिएगा कि बेरोजगारों का जब मसाल चलेगा ना, तो फिर एसएससी और रेलवे उस आंधी को नहीं रोक पाएगी। आपके सामने यहां देखिए, ये रेलवे का फॉर्म आया था एनटीपीसी का। डेट देखिए, लास्ट डेट था उसको 31 मार्च 2019 को भरने का। डेट खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, 500-500 रुपए ले गए। लगभग 2,80,00,000 लड़कों ने एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का टोटल फॉर्म मिला के भरा था रेलवे में। इतना लंबा फॉर्म भरा था। अगर आप इसमें से 500 का गुणा कर लेते हैं तो आपको यहां देख लीजिए अमाउंट मिल जाता है आपको 14 अरब का। इतना अमाउंट रेलवे ने इनडायरेक्टली लड़कों से रख लिया। अब 2 साल हो गए, अभी तक कोई आता पता नहीं है क्या होगा। अगर आप 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज जोड़ते हैं तो इनके पास 28 करोड़ का तो ब्याज आ गया, गरीब बच्चों से ले लिया। कई लड़के ऐसे हैं कि इतना लेट हो गया ये फॉर्म भरे कि कई लड़कों का फॉर्म भुला गया है, जहां वो भरे थे सब वो खोजता है सबकी। रेलवे का हम फॉर्म भरे थे 2019 में, 2 साल हो रहा है अब हमें पता नहीं कहाँ है फॉर्म। हाल ये हो गया है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर कोई फॉर्म भरेगा ना तो उसका बच्चा आके उस फॉर्म के जगह पे एग्जाम दे देगा। ये हाल कर दिया है। कई स्टूडेंट्स ने इसी गलत नीतियों की वजह से आके पढ़ाई छोड़ दिया। एक लड़का कमेंट किया हमसे कि सर हम पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन आप जितने टीचर्स हैं, हम सारे टीचर्स को हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जहां के भी हैं, आप लोग पीछे नहीं हटिए। यहां पर कई लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दिया कि सर क्या करें, हम लोग गरीब घर के आते हैं, लोग घर द्वार बांधे रख के, गिरवी लेके, कर्जा लेके हम लोग पढ़ने आते हैं। 1 से 2 साल का टाइम रहता है। यहां तो आपका 5 साल में रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा, कहां से हम करेंगे, हम लोग मजदूरी करने में लग गए। उन लड़कों को सोचिए कितना खराब लगेगा जब पढ़ लिख कर वो मजदूरी कर रहे होंगे। सब कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया यहाँ पर, आपको पता चलता है ये सब चीजों का? आपको तो केवल रिया चक्रवर्ती का दिक्कत है। अरे बाप रे बाप, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत को हमें न्याय चाहिए, एकदम गलत हुआ है। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक स्टूडेंट जब सुसाइड कर लेता है वो भी सिस्टम की वजह से, तो क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है? एक लड़का कह रहा है सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम नोट्स में लिखेंगे कि हमारी मौत का जिम्मेदार एसएससी और रेलवे होगा। उसको तो आदमी समझाया कि भाई काहे कर रहा है, हम लोग मुहिम चालू कर दिए और आप स्टूडेंट सबसे कहना चाहते हैं आप भरोसा कीजिए, हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। केवल हम नहीं, हिंदुस्तान का सारा टीचर इस बार उखड़ गया है, स्टूडेंट भी। और ट्विटर पे दिखा दिया था, इसका हम लोग को नतीजा भी देखने को मिला। उसने कहा कि हम 1 महीने में आपका रिजल्ट देंगे। लेकिन ये लॉलीपॉप है, आप बहकावे में मत आइएगा। ये एसएससी उतना ही खतरनाक है जितना चाइना है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आपको अगर 1 रुपया का फायदा देगा तो 1 लाख का घाटा देगा। चुप नहीं होइएगा आप लोग। ये आप लोग का ये सब का बदला लेना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक अच्छा भविष्य देना है, उनको पता चल सके कि जॉब कब आएगा, कब एग्जाम होगा। अरे इतने जालिम तो साले अंग्रेज भी नहीं थे सब, जितना ये रेलवे एसएससी वाले हो गए सब। ये गवर्नमेंट का काम है जनसंख्या कंट्रोल करना। यहाँ पे इनके आदमी, मोदी जी का इतना इज्जत है जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या आप बोलिएगा कि हम लोग देसी नस्ल का कुत्ता पाले लोग? हद है भाई साहब। वो देसी नस्ल का कुत्ता 6 महीना बाद खौरा जाएगा, कोनो एन्ने ओन्ने मोहल्ला में घुस जाएगा कुतिया के चक्कर में, तो कोनो दूसर कुत्ता होकर काट देगा तो एक और सड़ जाएगा, अब लगेगा झाड़ने। ये काम बचल है यहाँ तो भाई साहब।
ऐसे ऐसे गरीब लड़के बैठे हैं कि जिनके दादा दादी के लिए बुढ़ापा में दवाई का पैसा नहीं है, वो कौन सी कुत्ता पालेगा। हम भगवान से भी कहते हैं, भगवान मौत को ना जल्दी भेजा कर गरीब के घर में, बेचारे के कफन का पैसा खर्च हो जाता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। किसको आदमी बोलेगा यहाँ पर? ये बोलते हैं, ये बोल रहे रहते ना ये राहुल गांधी कि देसी नस्ल का कुत्ता पालिए, तो अभी तक लोग इनके कुत्ता बना दिया रहता लोग यहाँ पर। लेकिन आपकी कितनी इज्जत करते हैं लोग। हम लोग आपका प्रेम से विरोध कर रहे हैं, हम आपका विरोध थोड़े कर रहे हैं, हम लोग रेलवे और एसएससी का विरोध कर रहे हैं। आप किससे कहेंगे? लोग कर रहे हैं लोग कि 70 साल से तुमको नौकरी मिल गया था। ठीक है भैया, हम गलत हैं, ठीक है, मानते हैं। मोदी जी आप ऐसे ही एक बार हाथ उठा के ना भाषण दे दीजिएगा कि हम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया। अब फिर देखिएगा वीडियो पे कमेंट ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि रोजगार में कमी आई है। तो ये हम लोग किससे मांगेंगे? 6 साल से गवर्नमेंट इनकी है, तो हम किससे मांगेंगे? हम तो रेलवे और एसएससी को जिम्मेदार कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी ठीक कौन करेगा? नेहरू से जाके बोले कि उनको उठाएं, अस्थियां निकाल के कि उठिए ठीक कीजिए। अब भाई जो है उसी को नाम बोलेंगे लोग। लेकिन हम लोग को पगला जाते हैं लोग। न्यूज चैनल खोलो तो एगो में मौलाना बैठल रहेगा। ये कौन से न्यूज वाला ऑस्ट्रेलिया से एगो मौलाना को उठा के लाया था सब, और वो कह रहा था कि वैक्सीन मत लगाइए, ये हराम है। अरे चोट्टा कहीं का, तू पैगंबर बनल है कि हराम है? यहाँ ऑस्ट्रेलिया से मौलाना उठा ला रहा है सब, यहाँ विद्यार्थी मर रहा है सब, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। न्यूज चैनल खोलो तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पगला जाएंगे। न्यूज चैनल ऐसा लगता है ना जैसे हम एक कमरा में बंद है, आगे कांग्रेस बीजेपी, हिंदू मुसलमान, रिया चक्रवर्ती। अरे बाप रे, आप अगर कॉपी कलम लीजिएगा ना तो 5-6 टॉपिक आपको मिलेगा। इस देश में जो मुद्दा अच्छा है, एगो हिंदू मुसलमान खतरे में आ गया यहाँ पर। अरे भाई साहब, धर्म को, सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, पता नहीं कहाँ से खतरे में आ जाएगा। यहाँ रोजगार खतरे में है, और बेरोजगार आदमी ही सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। मोदी जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन आप बताइए ना, बेरोजगार आदमी मजबूरी में चाइना का सामान खरीदेगा, उसके पास पैसा नहीं है तो क्या आप इंडिया का सामान खरीदेगा? मजबूरी में चाइना का। आप बताइए ना, कोई बढ़िया आदमी चाइनीज मोबाइल लेता है, वो एप्पल खरीदेगा आपका, और जो जिसके पास पैसा नहीं है, बेरोजगार, वो कौन सी लेगा? चाइनीज मोबाइल लेगा। तो मजबूरी में हम लोग को मजबूर किया जा रहा है कि आप चाइना का लीजिए। रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? एक तो न्यूज आया, सुन के तो हमारा दिमाग अजीब हो गया भाई साहब, एक से एक विचित्र प्राणी है। मोदी जी के वीडियो पे जो डिसलाइक हुआ है ना, वो इंडिया से डिसलाइक नहीं हुआ है, तुर्की से हुआ है। और ये भाई साहब कौन आदमी बताया? आप ये बता सकते हैं कि किसने सब्सक्राइब किया, किसने कमेंट किया, लेकिन लाइक डिसलाइक क्यों नहीं बता सकता है? आप ऐसा जवाब दीजिएगा लोग तो मन करता है कभी माथा फोड़ ले हम अपन। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं है और ना ही किसी पार्टी से। हम बस मोदी जी आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों को सुधार दीजिए। ये सब जो है सब ना रेलवे एसएससी पाकिस्तान और चाइना का रूप ले लिया है सब, आप सुधार दीजिए। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि हाँ मैं भी चौकीदार, आज हर स्टूडेंट, हर टीचर क्या कह रहा है कि हाँ मैं भी बेरोजगार। और आप लोग इसको लगाइए और तब तक लगाइए जब तक ये दोनों सुधर नहीं जाते हैं, रेलवे एसएससी। हाँ मैं भी बेरोजगार, हर एक टीचर, इस टीचरों ने जो मुहिम शुरू किया है, हम सारे टीचरों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स को भी कि आप लोग साथ में खड़े रहे, वरना हम लोग तो अकेले पड़ जाते। आप जितने स्टूडेंट हैं सब लोग लगाइए हाँ मैं भी बेरोजगार, तब तक लगाइए जब तक रोजगार नहीं मिल जाता है, क्योंकि रोजगार पाना आपका अधिकार है। और याद रखिएगा, कान खोलकर, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, छीन के लिए थे, चाहे वो रोजगार हो, छीन के लेंगे। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, और जब पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। मैं हमेशा कहता हूं कि परेशानियां आपके साथ तक बहुत दूर तक जाएंगी, बट आपको नहीं थकना, आपको नहीं डरना। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी आत्मा सच्ची है, तो आप जरूर जीतेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, और वो भी आज के दौर में, कितना मुश्किल काम है। तो परेशानियां आएंगी जीवन में, हमारे भी आ रही हैं और लोगों की भी आएंगी, बट हमें झुकना नहीं है, क्योंकि हम अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बल्कि हम तो अब मीडिया पे भी डिपेंड नहीं रहे, हमने तो ऐसा तरीका निकाल लिया कि हम अपनी बात बिना मीडिया के सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार तक बात पहुंच गई, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं। और उनको जितना देना था उन्होंने हमें दिया है, और वो अभी देंगे आगे आने वाले दिनों में। बट जो नहीं मिला उसकी मंशा अभी सरकार की नहीं है। देखिए, आपको भी पता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। 6-7 साल इन चीजों को हो गए, 6-7 साल से हम ये सब झेल रहे हैं। एक एक छोटी से छोटी कमियों को हमें ठीक करना है, रिफॉर्म लेके आने हैं।
लेकिन उसमें वक्त लगेगा। बट हमें अपने आंदोलन को झुकने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है। उसके लिए क्या जरूरी है? हमें अपने पुराने इतिहास से सीखना है कि हमें छोटे छोटे आंदोलन करने हैं। अभी हमने एक आंदोलन उठाया, एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, उन्होंने हमें दे दिया कि भाई रिजल्ट हम इस तारीख को निकालेंगे, ये हमारी पहली सफलता। आपको पता होगा एएलपी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ये हमारी दूसरी सफलता। बिहार वालों ने दरोगा की वैकेंसी का बोला कि हम एग्जाम इस तारीख को लेंगे, डेट निकाली, ये हमारी सफलता। राजस्थान में भी एग्जाम्स की डेट आई, ये हमारी सफलता। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनसे हमें खुश भी होना है, मोटिवेशन भी लेना है। और जो नहीं हुआ, देखिए आपको ये भी फिक्र नहीं करनी कि यार वो टीचर साथ नहीं दे रहा तो नहीं। अरे मैं हूं ना, मैं आपको दिशा देने के लिए हूं। सपोर्ट टीचर्स का थोड़ी चाहिए, बच्चों का चाहिए। मैं दिशा दे रहा हूं, बच्चे सपोर्ट करते रहेंगे, हम हर चीज पे विजय पा लेंगे। इतनी समस्याएं हैं कि पिछले दिनों में मुझे 1 लाख से भी ज्यादा मेल और मैसेज मिले होंगे। कोई कहता है सर 2013 में डीएसएसबी का नहीं हुआ, तो हम एक एक करके इन सब पे जाएंगे। डीएसएसबी है, शिक्षकों की भर्ती है, सब पे है। हम एक दिन निकालेंगे महीने में कि जी हम 1 अक्टूबर को इस पे कर रहे हैं, और 20 दिन तक हम उसका प्रमोशन करेंगे कि ये हैशटैग हमें ट्रेंड कराना है। जब हमें समझ में आ गया कि सरकार बिना हैशटैग ट्रेंड के हमें कुछ नहीं देने वाली, तो ठीक है, हम ट्रेंड कराएंगे हैशटैग, हम सब बच्चों को ट्विटर पे ले आएंगे। बट हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें ये लंबे नहीं चलाने के। महीनों तक आंदोलन चल रहा है, बच्चा पढ़ाई लिखाई से दूर है, हमें उसको पढ़ाई लिखाई में भी रखना है, उसको भटकाना नहीं है। आपको फेक न्यूज, फेक ट्वीट सबसे बचना है। आपको बता दिया जाएगा इस दिन करना है आपको, उस दिन आप आएंगे और करेंगे ट्वीट, समझ गए? इस तरीके से हम सफल होंगे धीरे धीरे करके। मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूं कि दिखाऊंगा। जैसे देखिए विवेकानंद जी ने भी कहा था कि कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, आपके भीतर अनंत शक्ति है। अब मैं कल नहीं आ पाया, जो भी कारण रहे, लोगों ने तमाम तरीके की बातें, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये सब कहना शुरू कर दिया। नहीं, कुछ भी हो जाएगा, हम आएंगे। सबको बोला जाता है भैया वीडियो डिलीट करो, कितने मैसेज आते हैं, इस आईटी सेल से मैसेज आता है, उस आईटी सेल से मैसेज आता है, ये करो वो करो। हम नहीं सुनते, हम कहते हैं कि हम अपनी बात अपने राजा तक पहुंचा रहे हैं और ये हमारा फर्ज है। हमारी गलती कहां पर है? राजा हमें फाइनली ये कह देगा कि तुमने मुझे चुन के भेजा है, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है, तुमने मुझे बहुमत देके भेजा है। तो ये हमारी जो गलतियां हैं उसको सुधारने में तो बहुत वक्त लगेगा। कहते थे ना, अटल जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, तो जाएंगे, वक्त बदलता है, बदलेगा वक्त। अगर आज हमारी कोई नहीं सुन रहा तो कल को इनकी भी कोई नहीं सुनेगा, जैसे को तैसा है भगवान के यहां। तो वक्त लगेगा उन सब चीजों में, बट जो छोटी छोटी सी चीजें मिली है उसमें खुशी भी होनी है। जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अपनी पहली सफलता, ये तो मैंने ट्वीट भी किया था, आपने देखा होगा। तो धीरे धीरे करके हमें ये नहीं है कि बस अब 5 तारीख तक ट्वीट किया और हम शांत बैठ गए, हम करेंगे। अगर एसएससी अक्टूबर में जो डेट दी है रिजल्ट नहीं निकालती, तो फिर से इस मुहिम को जारी करेंगे। फिर तो हम हैशटैग धोखे के साथ लाएंगे कि आपने डेट दी और फिर भी आप रिजल्ट नहीं निकाल रहे। तो अभी तो जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई रिजल्ट हम इतनी तारीख को निकालेंगे, तो हम सरकार पे ये प्रेशर नहीं डाल सकते कि नहीं आप 5 दिन के अंदर निकालो। सरकार कहेगी ये हमारा काम है। अब आप डेडलाइन भी आप डिसाइड नहीं करेंगे कि 5 दिन में रिजल्ट आना चाहिए, ये सरकार डिसाइड करेगी और उसने किया है, ठीक है। अब आगे की बात क्या, आपने देखा कि अखबारों में भी कटिंग आई, इतनी सारी चीजों में दिक्कत है। मैं ये इस न्यूज़पेपर की कटिंग में मैंने यही देखा, ट्रैफिक असिस्टेंट, इतनी सारी जूनियर सीनियर टाइप, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, पता नहीं कितने एग्जाम हैं। ये तो सिर्फ बिहार के हैं जो अटके हुए हैं। तो इन सबके हैशटैग चलाने से अच्छा है कि हम ऐसे हैशटैग चलाएंगे कि भाई सरकार जॉब दो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेटाइजेशन को रोको। तो ये सब हम करेंगे धीरे धीरे करके। आपको टूटना नहीं कि बस ये आंदोलन खत्म हुआ, अब आपको क्या लग रहा है जो अभी मिलेगा मिल गया, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, चलता रहेगा। गांधी जी को देख लो आप, अन्ना हजारे को देख लो। आपको अन्ना हजारे के आंदोलन से सीखना है कि जब सरकार उनकी छोटी छोटी मांगों को मानने के लिए तैयार थी, तब वो राजी नहीं हुए और बाद में एक भी मांग नहीं मानी गई। क्योंकि जब ये छोटी छोटी सफलताएं भी नहीं मिलती, तो जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं वो भी टूटने लगते हैं, उनका मोटिवेशन भी लो पड़ जाता है। तो मेरा पर्पज यही है कि मैं उनको बताऊं कि आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है। जैसे ये एक रीजन का साउथर्न सेंट्रल रेलवे में एएलपी की ज्वाइनिंग की डेट दी इन्होंने, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसकी भी बच्चे कह रहे थे कि एएलपी की डेट नहीं आ रही, एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट दी। ये ट्वीट किया कि हम रेलवे में सीईओ बना रहे हैं। अब आप सबको पता है कि भी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो सीईओ बनेगा। ऐसे समझ लीजिए शायद दिल्ली मेट्रो की तरह, बट जॉब तो मिलेगी। तो चलो कम से कम कुछ इन्होंने कहा है कि भाई हम कमेटी बना रहे हैं जो ये डिसाइड करेगी। हरियाणा में भी ऐसा कहा गया है कि हम एक 4 सितंबर को आई थिंक या 4 अक्टूबर को वो कमेटी बना के डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी खाली है और उनको भरा जाए। तो सरकार पे फर्क तो पड़ रहा है। एक जो हम चीज सोच रहे थे कि सरकार पे फर्क ही नहीं पड़ता, मीडिया बोलती नहीं, कम से कम उतना काम तो कर पाए है ना। तो आपको हिम्मत रखनी है, ऐसे हिम्मत तोड़नी नहीं है। ये दरोगा बहाली का मतलब कितनी सारी समस्याएं देश में, ये इन्होंने मार्क्स 10+2 के जारी किए। तो धीरे धीरे करके ये चीजें कर रहे हैं।
तो हमें क्या है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ऑप्शन क्या है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम सरकार से और ज्यादा करेंगे तो सरकार ये कहेगी कि आप गलत तरीके से कर रहे हो। जो आपने कहा, अब हम 5 तारीख की सुबह 11 बजे कैंपेनिंग चला रहे हैं कि आप आरआरबी एनटीपी से इनके एग्जाम्स की डेट दो, एग्जैक्टली हमें बताओ। तो आपको अब ये नहीं है कि पूरे टाइम ट्विटर पे बैठा रहना है, आज से ही शुरू हो जाना है पूरे टाइम यूट्यूब पे, नहीं। अब आपको 5 तारीख की सुबह 11 बजे ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट करें, कम से कम आरआरबी और एनटीपीसी की डेट तो हम निकलवा के ही रहेंगे, रेलवे की, ये सब चीजें। तो अभी जो हैशटैग बनाए हैं, हैशटैग स्पीक अप, आवाज उठाओ, और दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी डेट्स, ये हमें रखना है। एक और बात कि जो हम रिफॉर्म चाहते हैं उसके लिए एक पिटीशन इन्होंने बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या क्या होगा इस पिटीशन से वो भी उसके नीचे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करके सब लोग उसे फिल करें और अपने साइन जरूर करें, ठीक है। और एकदम चिंता ना किया करें, आप सबका इतना प्यार मेरे साथ है, क्या लगता है आपको मैं टूट जाऊंगा, आपके साथ नहीं रहूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मैं जहां आगे पैर रख लेता हूं फिर मैं पीछे नहीं हटाता। हमेशा जिंदगी में हारना पसंद ही नहीं है। शायद अगर आज यहां तक है तो उसकी वजह यही है कि हारना पसंद नहीं है।